द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि पंचतत्व क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। सभी वस्तुएं जिस सामग्री से मिलकर बनी होती हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। दोस्तों संसार का मतलब है दुनिया जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें हम जीवन यापन करते हैं। उसमें जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी हमारे पास आंखों से हम दिखाई देते हैं, जैसे चेयर हो गया, मेज हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ हो गया, वो सभी ना सभी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं और वो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं सामग्री। और विज्ञान जो हमारे विज्ञान होता है उसमें जो वैज्ञानिक होते हैं वो उसी सामग्री को क्या कहते हैं, उसी सामग्री को कहते हैं पदार्थ। तो हम जानते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। जो हमारा पदार्थ है उसकी परिभाषा ये आपको दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो उसमें हमें कुछ वजन लगता है और कुछ वस्तुएं हमें हल्की प्रतीत होती हैं, कुछ भारी प्रतीत होती हैं। और जो हमें ऐसा गुण प्रतीत होता है, ऐसा हमें फील क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसके कारण उसमें वजन होता है और जो वजन होता है उसी को हम द्रव्यमान बोलते हैं। इसको हम किलोग्राम के रूप में मापते हैं। जैसे 1 किलोग्राम चीनी होता है, 1 किलोग्राम का पत्थर होता है। इस टाइप का जो होता है हम इसे द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। द्रव्यमान की ये विशेषता होती है, द्रव्यमान को चाहे आप पृथ्वी ग्रह पे मापें या फिर चंद्रमा पे मापें या फिर मंगल ग्रह पे मापें, इसकी जो मात्रा होगी वो हर जगह हर स्थान पर सेम होती है। और दूसरा जो इसका गुण था, दूसरा जो था उसमें था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो कुछ स्थान घेरते हैं। इस पॉइंट को हम समझते हैं। हमारे पास एक पत्थर है और हम उसको एक टोकरी में रखते हैं, तो जिस जगह पे पत्थर रखा होता है वो एरिया टोकरी का पत्थर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो पत्थर था वो कुछ स्थान घेर रहा है। इसी तरह से हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है अर्थात जिसमें वजन होता है वो कुछ ना कुछ स्थान भी घेरती है। तो वे सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी हमारे पदार्थ कहलाते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में कहें, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है या वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और रखने पर स्थान गिरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। दोस्तों हमारे जो प्राचीन भारत के दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर बना बताया था। और ये 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु होती है, पृथ्वी होती है, अग्नि होती है, जल होता है, आकाश होता है। और पदार्थ को इन्हीं 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है कि जो हमारे पदार्थ हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन साथ में उनका अपना स्ट्रक्चर होता है, वो अपनी एक संरचना होती है जिससे वो मिलकर बने होते हैं। और जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक इतना बड़ा पत्थर है, ये जो पत्थर है ये कणों से मिलकर बना है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो यही हमारा ये पॉइंट कहता है कि जो हमारे पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो कण होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये जो कण होते हैं ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पत्थर है और हमारे पास एक हथौड़ी है, अगर हम पत्थर को तोड़ते हैं वो पत्थर बहुत छोटे छोटे पार्टों में टूटता चला जाता है और हर एक पार्ट इतना छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो जो कण होता है वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक प्लेट है जो चीनी मिट्टी की बनी हुई है। हमने इस छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसको देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये किस टाइप से पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। हमारा एक जो पदार्थ है प्लेट का हम छोटा सा कण लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसमें देखते हैं अनेक सूक्ष्म कण एक दूसरे से लगे हुए हैं, व्यवस्थित हैं। जो हमें काले काले दिख रहे हैं ये कण हैं। और देखते हैं ये एक दूसरे से लगने के बाद में, एक दूसरे से संबंध बनाने के बाद भी इनके बीच में कुछ सफेद सफेद जो हमको दिख रहा वो खाली जगह छूटी हुई है। और इसी का मतलब ये है कि हमारे जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। हमारा ये पॉइंट हो चुका। अब हम आगे देखते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक गिलास है, ये एक गिलास है हमारा, इसमें हमारे पास पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कलर की बूंद डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमारे बिना कुछ किए ही ये जो कलर है ये पूरे गिलास में घुल जाता है, पूरे गिलास में घुल जाता है। हम बिना कुछ किए ही, ना हम इसको हिला रहे हैं ना डुला रहे हैं, हमने क्या किया,
सिंपल सा एक बूंद उठाया पानी का, इसमें डाल दिया। अब हम देख रहे हैं जो हमारा पानी था वो पूरा धीरे धीरे येलो कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पदार्थ था जल, और हमारा जो पदार्थ था रंग की बूंद, वो क्या था, उसके जो कण थे वो लगातार भाग रहे हैं। कभी दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं भाग रहे हैं, कभी ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं। और जैसे ही वो भागते हैं तो अपने साथ साथ एक दूसरे के कण लेते चले जाते हैं। इसके कारण जो हमारे अंदर पदार्थ भरा हुआ था वो पूरा रंगीन हो जाता है। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा पदार्थ है उसके कण निरंतर गतिशील हो। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, हमारे पास एक पत्थर है। हमने अभी देखा था कि पत्थर अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। फिर भी हम देखते हैं अगर हम पत्थर को नॉर्मली फेंकते हैं तो जो पत्थर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है वो अलग नहीं होते हैं। इसका कारण ये है जो पदार्थ के कण हैं छोटे छोटे, इनके बीच में कुछ ऐसा भौतिक कार्य कर रहा है जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और जो बंधे रहते हैं उनके बीच आकर्षण बल लगा होता है जिसको अंतराणुक परमाणु बल कहते हैं। और इसी के कारण ये एक दूसरे को खींचते रहते हैं, एक दूसरे को अलग नहीं होने देते। हमारा अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक ग्लास है या हमारे पास एक बर्तन है जिसमें हमारा ठंडा पानी है। तो हम देखते हैं वो बहुत शांत होता है। अगर हम उसी पानी को गर्म करने लगते हैं तो वो क्या उबाई करने लगता है, उबलने लगता है। उसका मतलब ये है कि जो हमारा साधारण पानी था उसके जो कणों की गतिज ऊर्जा थी वो नॉर्मल थी। ऐसा प्रतीत होता था वो ठहरे हुए हैं, बल्कि वो धीरे धीरे गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसके अणु जो होते हैं उनकी गति तेज हो जाती है। दोस्तों हम गति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो गति ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी कण या किसी वस्तु को गति प्रदान करती है, जिसके कारण उसमें मूवमेंट होता है और जिसके कारण वो चलती है। चलने के लिए हमें जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे कण होते हैं जब उनको तापमान देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और जिसके कारण वो तेजी से भागने लगते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं या मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। और जो घुलने की क्रिया है, जो घुलने की प्रोसेस है, वो क्यों होती है? क्योंकि उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक चीनी थी और हमारे पास पानी था, हम उन दोनों को घोलते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि उसमें चीनी किस जगह पे है और पानी किस जगह पे है। ऐसा क्यों होता? जैसे हमारे पास एक बीकर में पानी होता है, उसमें क्या होता है, पानी के कण इस तरह पूरे में घूमते रहते हैं, इस तरह में घूमते रहते हैं। और क्या होता है, पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब जैसे ही इसमें चीनी हम लाते हैं और इस पे फोर्स लगा के इसको घोलते हैं या टेम्परेचर बढ़ा के उसको घोलते हैं, तो क्या होता है, जो चीनी होती वो अपने पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। और वो क्या होती है, इसके कणों के बीच में जो पानी का जल था उसके कणों के बीच में घुल जाती है, उसके कणों के बीच में समावेशित हो जाती है। तो यही कहते हैं कि जो दो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जब दो पदार्थ जो अलग अलग हैं वो अपने आप से खुदा ही मिल जाते हैं, जब दो पदार्थ जो अलग अलग हैं वो बिना कुछ किए ही स्वतः ही मिश्रित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को या इस खुद मिलने की जो प्रोसेस है उसको हम विसरण कहते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंट होता है, अगर सेंट हम खुले में छोड़ दें तो वो क्या होता है, वायु के साथ अपने आप से मिल जाता है। उसकी खुशबू जो होती है पूरे पूरे रूम में, जिस एरिया में वो फैलता है उसमें महक जाती है। तो ये जो क्रिया होती है फैलने की, उसको हम विसरण कहते हैं। इसी टाइप से जैसे हमारे गैस सिलेंडर होता है, रसोई सिलेंडर जो होता है, अगर उसमें से गैस लीकेज होती है तो गैस की जो महक होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो वो क्या था, उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक अपने आप से ही वायु के कण और गैस के कण मिलते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं विसरण। विसरण मतलब रिसाव, ऑटोमेटिक रिसाव को हम विसरण कहते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। इसमें कहा गया है पदार्थों के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल कहा जाता है। हमने समझाया था जैसे हमारे पास एक पदार्थ है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तब वो कण अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो कण एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जो एक दूसरे के साथ रहते हैं वो क्यों रहते हैं, क्योंकि एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है
और बांध के रखता है खुद के साथ, और जो बांधने के लिए जो रस्सी होती है, उसकी जो कड़ होता है उसमें रस्सी रियल में नहीं होती है, लेकिन रस्सी का जो कार्य करता है एक दूसरे को खींचने का, आकर्षित करने का कार्य करता है, वहां बल एक भौतिक कारक होता है जो काम करता है उसको खींचने का। हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें बताया गया है पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतरा अणुक बल भी कहा जाता है। हमारा जो पदार्थ होता है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण अलग होते हैं। अलग होने के बावजूद भी वो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित जो करते हैं उनके बीच में एक भौतिक कार्य करता है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसको बल कहते हैं। और इस बल का जो नाम होता है वो अंतरा अणुक बल कहलाता है। इस बल का जो नाम होता है वो होता है अंतरा अणुक बल। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर अणुक बल किसे कहते हैं। तो आपको बताना है पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जो एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है और जो कणों को एक साथ रखता है। इसी बल को अंतर अणुक परमाणु बल कहते हैं। अगर आप इस टाइप से लिखेंगे तब भी पूरा नंबर होगा। अगर आप इसको देख के सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करके याद करके लिख पाएंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको यूजफुल लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और www.thefreeacademy पर विजिट करें। दोस्तों इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।